दद्दू कह रहे थे, तुम्हें पता है हम उस छत्तीसगढ़ से हैं जहां पे वन पाए जाते हैं। मैंने कहा दद्दू मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां बुलडोजर पाए जाते हैं। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और अभी का सीन ऐसा है कि अभी हो रहे हैं शाम के 7:23 है ना, और मैं जा रहा हूँ कवि सम्मेलन में। ऐसा सीन है तो चलो चलते हैं। पहले जाना अपने को चेतन के पास, पहले चेतन के पास चलते हैं, फिर क्या सीन रहता है उसको चेक करते हैं ना। चलो चलते हैं, व्लॉग में आप लोग बने रहो। भाई चेतन भाई हियर। भाई जय श्री राम। चलो चलेगा गाइस, ऐसा कुछ एंट्री पास है रेती के लिए। गिफ्ट मिलेगा लग रहा है मेरे को। मेरे गिफ्ट मिलेगा। ऐसे आपको 3 गानों के नाम बताने हैं, हाँ, जो कॉमेडी से भरपूर है। अरे हम सबसे भरपूर गाना गाएंगे, बोलिए। अरे पिया हुआ है ये तो। 3 गाने जो कॉमेडी से भरपूर लोड है ये। सजा दो घर आबादों में अवध में 22 जनवरी को हम सबको 22 फरवरी 22 फरवरी जिसको कहते हैं जनता जागरूक है। 22 फरवरी चेक कर रहा था मैं, समझ रहे हो, मुझे भी पता है। अरे उसमें पूरा कागज भरिए तो कुछ तो बोलिए, उसमें लिखना पड़ेगा। चलिए टाइम साहब उधर दे दीजिए, यहाँ पे सामने यहाँ पे दे दीजिए। अरे उनका लग जानता हूं मैं यार। अच्छा ओम माथुर जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और अब आप इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बैठी हुई है आज आपके भरोसे, क्योंकि आज कुछ नया सुनने मिलेगा। और अब मैं निवेदन करूंगी बड़े सम्मान के साथ हमारे आपके मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, कि वो मंच पर आए, हम अपने कार्यक्रम का आगाज करें। दूर तक लोग हैं, लगभग 30-40 हजार आ गए हैं। हर बार ये कवि सम्मेलन बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ी देरी हो गई है, इसलिए आपकी तालियों का घनत्व भी थोड़ा कम हो गया है। कवियों को अनुभव नहीं हो रहा कि आप सुनने की मानसिकता में। एक बार तालियां बजा दीजिए। और कवियों के लिए विशेष सुख का अवसर है आज। मैंने सब कवियों को बोला है कि वो ऑडी लगाइए वहाँ Q7, उन्होंने Q5। जो कभी अच्छा पढ़ेगा वो इसमें बैठ के जाएगा। अच्छा। और जो अच्छा नहीं पढ़ेगा वो नगर निगम की गाड़ी में ले जाया जाएगा। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे 2 जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे 2 जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती। काल की उर्वरा भू पर शौर्य के पुष्प उगाती हूँ। काल की उर्वरा भू पर शौर्य के पुष्प उगाती हूँ। समर के गीत
गीत गाती हूँ समर के गीत गाती हूँ समर के गीत गाती स्नेह चाहती हूँ। दीपावली बहुत जल्द आने वाली, पुनः 22 जनवरी को हम सब के आंगनों के दीप 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 जले हैं घर घर, जनगण सिया राम की बाट जो होते, और मंगल गीत सजे हैं, मंगल गीत सजे हैं हर मन चितवन राम बोलते, और राम तो बसे हैं हर पण पण, राम तो बसे हैं हर पण पण, मरथलों बोल राम डोलते, सारा 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 भारत आज अवध है, सारा भारत आज अवध है, तुम किस कण में राम खोजते, भारत आज अवध है, तुम किस कण में राम खोजते, तुम किस कण में राम खोजते। हमारे मुख्यमंत्री जी, अच्छा ये क्या है, ये बहुत समझदार लोग हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व। मुख्यमंत्री के दोनों तरफ ना छड़े लगाई हैं, एक गरम दल एक ठंडा दल। अर्जुन जी एकदम बिल्कुल सबको साथ लेना, और खाद है नहीं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरा वाला रुंड मुंड शुंड मरोड़ दो टाइप मामला, खबरदार नरेश आज के दर्शन नहीं हो भाई के हमारे। तो ये कुशल कुशलेंद्र है, हास्य रस का कवि है, गाकर पढ़ता है, गाई हुई गालियों का हमारे यहाँ बुरा नहीं माना जाता, फेरों के टाइम भी गाई जाती है। इसलिए अगर किसी को ऐसा लगे, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बैठे हैं, हमारे किरण भैया बैठे हैं, नया नया उनको जिम्मेदारी मिली है, जो भी पार्टी के लोग बैठे हों, दोनों ही पार्टी हैं, हमारा वाला वायरस तो चला ही नहीं है, बाकी यहाँ कुछ है नहीं। एक पार्टी इन्होंने बीच में उगाई थी, भाजपाइयों ने अपने लिए, जब पासंग में कम पड़ता था तो उसे खड़ा कर देते थे। इस बार वो कार्यक्रम भी समाप्त हो गया, इस बार यही है। तो ऐसे में आप जरा उसकी बातों को दिल से लगा के सुनना। पीछे जो लोग हैं, देखो ये आगे महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, लेकिन ये इसीलिए बैठे कि तुम पीछे हमारे साथ हो, आप सुनते हो, इसलिए हमें स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं। अन्यथा जिस प्रदेश में नई सरकार बनी हो, इतने उत्तरदायित्व, वहां इतने गणमान्य अतिथि कवियों के लिए बैठे, ये कविता के प्रति इनका समर्पण तो है ही, जनता का हमें जो विश्वास है उसका भी समर्पण है। तो आपकी तालियां, आपका समर्थन इसलिए आवश्यक है। कवि को मैं कुशल कुशलेंद्र पहले कवि को बुला रहा हूं, जरा पहले कवि जैसी तालियां उठाइएगा और जोरदार। अखाड़े में जाना कि सबके छू गया, अच्छा उसके भी छूले नहीं लड़की यार, अरे छूले यार, अरे छूले, अरे अरे छत्तीसगढ़ मेहतारी की यही पत्नी भी है। आजा बेटा आजा। दद्दू कह रहे थे, तुम्हें पता है हम उस छत्तीसगढ़ से हैं जहां पे वन पाए जाते हैं। अगर मैंने जवाब सही दिया हो तो मुझे शुरू कर देना। मैंने कहा दद्दू मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां बुलडोजर पाए जाते हैं। अरे यार तगड़ा, ये आनंद आपका बना रहना चाहिए। सच में भी अभी कह रहे थे मुझसे कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, आपके यहाँ तो बाबा सबको निपटा रहे। मैंने कहा देखो सबका अपना तरीका होता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी उनसे भी एक कदम आगे हैं। अब जो समझे उसकी हाथ उठा के तालियां मेरे तक पहुंचनी चाहिए। हमारे बाबा जी उनसे भी एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो। तालियां जोरदार बजा सकते हो। बारीक था, बहुत बारीक था। उन्होंने कहा कि हम शादीशुदा हो, मैंने कहा नहीं जी कुंवारा हूं। बोले नहीं हम कुंवारों को कमरा नहीं देते। मैंने बात कही, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वालों, रायपुर वालों, आपको रिस्क लेना सीखना है तो हमसे सीखो। हमने तो कुंवारे बाबा के हाथ में पूरा प्रदेश दे रखा है। तालियां जोरदार बजा दो। एक बार मैं शुरू होना चाहता हूं। आजकल बहुत चर्चा है, तमाम बड़े लोग बैठे हैं। मेरी आयु और अनुभव और अध्ययन बहुत छोटी को एक दिन फोन किया, मेरी कभी कभी बात हो जाती है, क्यों ऐसे मुझे देख रहे हो? तुम्हारा आदमी हूं, पत्नी तो उनके पास भी नहीं है। दर्द तो आपस में ही बांटना। एक न्यूज 24 वाले अभी एक सज्जन मिले, बड़े एडिटर हैं। मैंने कहा जी बीवी, बॉस और मोदी जी में क्या चीज मिलती है? न्यूज 24 के एडिटर के लिए तालियां बजाना। उन्होंने कहा जी तीनों अपने ही मन की बात करते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। तो ऐसी भी स्थिति है। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, आनंद के साथ शुरू करना। पाकिस्तान की वर्तमान की हालत और मेरी 4 पंक्तियां सुना बेटा। कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। पाकिस्तान से अपनी कोई टक्कर है ही नहीं।
मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, पाकिस्तान की ज्यादा टेंशन लेना ही मत। पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी का नाम है नवाज शरीफ। उसकी पूरी संपत्ति है 9,000 करोड़ रुपए की। और अगली जो बात कहूं मैं, उसको अगर समझ में आए तो तालियां उठाना। 9,000 करोड़ रुपए तो अकेले विजय माल्या हमारे यहां से लेकर के भाग गया। कोई टेंशन की बात नहीं। वो डोकलाम में चीन आ गया। मैंने मोदी जी से फिर बात की, मैंने कहा जी चीन आ रहा है, बोले एक ही फोन करूंगा पीछे हट जाएगा। मोदी जी ने एक फोन किया, चीन पीछे हट गया। मैंने फिर मोदी जी को फोन किया, मैंने कहा मोदी जी ऐसा क्या कह दिया आपने कि चीन पीछे हट गया। अब मोदी जी के लिए हाथ उठा के तालियां बजाना जितने लोग बैठे हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो। मोदी जी ने कहा कि मैंने शी जिनपिंग से सिर्फ एक ही बात कही कि जितनी तेरी आंखें खुलती हैं ना, उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। तालियां मन से बजा दो एक बार, मुझे शुरू कर दो। बहुत आभार, बहुत अच्छा है। के रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 8 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। पूरा आनंद जब आप सब सम्मिलित होंगे तो बहुत आएगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं बता रहा था मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में बाबा जी के आने के बाद हम कुंवारों का हुआ। बाबा जी ने आके एंटी रोमियो लगा दिया। एंटी रोमियो और हम कुंवारों की हालत, क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे। तैयार होके बैठना, पहली बार आया हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा आशीर्वाद देना बेटा। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दे, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दे। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर। क्या बात है बेटा, आते हैं जो शादी वाले आते हैं पूछते तुम्हारी हैसियत क्या है। मैंने कहा जी कवियों बोले वो तो छोड़ो, वो तो बहुत लोग हैं, लेकिन तुम बताओ तुम्हारी क्या है। मैंने एक हैसियत निकाली है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें भी नहीं पता कि उनकी ये हैसियत है। इतने तो उनके बैंक में पड़े हैं। 4 पंक्तियां आनंद लेना, आपकी हैसियत बता रहा हूं, और अपनी भी जो अपने शादी वालों को बताई। ठीक है, कि हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की जिद पे अड़े हैं। हम कल जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं, वो भी कभी न देने की जिद पे अड़े हैं। पूछी किसी ने हैसियत तो मैंने ये कहा, मेरे 15 लाख मोदी जी के पास पड़े हैं। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर। आज ना बना तो कल जरूर बनूंगा, मैं आदमी तो देखना मशहूर बनूंगा। मैं आम आदमी बनूंगा केजरीवाल सा, मैं आम आदमी बनूंगा केजरीवाल सा। नेता बना तो मैं शशि थरूर बनूंगा। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर। अरे बेटा वाह वाह वाह, बहुत बहुत। खुद को बर्बाद करती रहती हूँ, दिल को नाशाद करती रहती हूँ, खुद को बर्बाद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। मुझको डसने लगी है तन्हाई, मैं तुझे याद करती रहती हूँ। और 4 पंक्तियां ये पढ़ते, उसके बाद में तरन्नुम से कुछ मुक्तक आपके बीच में हाजिर करूंगी। सुने कि जिस तरफ जाइए अरबाब सितम मिलते हैं, जिस तरफ जाइए अरबाब सितम मिलते हैं, ढूंढने से भी कहां अहले करम मिलते हैं। हर किसी से नहीं मिलते, ये हकीकत है नसीम, जिससे मिलते हैं खुले जहन से हम मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना। आप अच्छा खुशबू का, प्यार की खुशबू का समंदर हूँ मैं, मुस्कुराता हुआ शोख मंजर हूँ मैं। प्यार की खुशबू। वह सब उत्कर्ष तुम्हारा था, तुम कश्मीर की कहते हो या भारतवर्ष तुम्हारा था।
तुम कश्मीर की कहते हो, यह भारतवर्ष तुम्हारा था। लेकिन कितना सुंदर स्वस्ति वाचन किया, ये मंच की लक्ष्मी है, इतना सुंदर इसने पढ़ा। अब दो कवि शेष हैं, जिनमें एक विशेष है और एक अवशेष है। तो मतलब इनके नाम पे तो यार थोड़े दिन में स्मारक ही बनेंगे। ये वो रास्ता है जहाँ से सुरेंद्र दुबे निकला करते थे, इमारत काली पड़ गई। अम्बे जी ने बुला रहा हूँ, वो आगरा से हमारे बीच आया है, हास्य का कवि है। देखिए खा पी के कितना मुश्किल। हे गाइस फाइनली अपन हो गया है, देख लिए कई देर, क्योंकि ना अभी कितना बज रहा है पता है, 11 बज रहा है और अभी तक कुमार विश्वास चालू नहीं किया, कवि सम्मेलन अभी तक चालू नहीं किए हैं, कवि पढ़ना अभी तक चालू नहीं किया है। तो अपन चलते हैं घर वर और इनका देखते, अगर कहीं से मिलता है मेरे को फुटेज तो मैं इसमें जरूर डाल दूंगा। बाकी जहाँ तक कॉमेडी करना था वो कर चुके हैं, है ना। बाकी कभी बस तो पढ़ेंगे, वो तो आप लोग देखते ही रहते हो। ठीक है फिर चलते हैं और अगर कुछ होता है तो दिखाते हैं, ठीक है। ब्लॉग में बने रहो आप लोग। देख रहे हो गाइस हेलीकॉप्टर दो ये वाले में बैठा हूँ भाई, सही में वो जब डांस हुआ था ना तब इसमें बैठाए थे, घुमाए थे। ब्लू वाला नहीं पता। हे गाइस फाइनली मैं चेतन को छोड़ दिया हूँ, घर ड्रॉप कर दिया हूँ और बस मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ रास्ते पे। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि टाइम हो गया था और कुमार विश्वास जी का आप लोग को दिखा नहीं पाया, है ना। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम हो गया था ना, घर में ज़्यादा देर तक अलाउ नहीं करते और वो बहुत लेट कर रहे थे। देख रहे हो 11:30 तो यहीं हो रहा है मेरे को घर पहुँचते, तो मैं कितना बजे घर आता, इसलिए मैं घर आ गया हूँ, उसके लिए सॉरी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग को एंड करते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ जय भारत, बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है, बाय।